कहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, किस टाइम में बैठ सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैं किशोर कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस नई सेशन के अंदर। मेरी छोटी सी वीडियो के अंदर में हम लोग एसएससी जीडी 2026 का सिलेबस को पूरा का पूरा देखेंगे। मेरा मानना यह है कि एक वीडियो देखकर मैं पूरी तरीके से आपको समझा पाऊं। बहुत सारी चीजें मैं पीपीटी बहुत अच्छे से बना करके लाया हूं, हर एक चैप्टर वाइज बना करके लाया हूं, तो आपको आपको दिखाएंगे अभी सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें। ठीक है, क्या क्या पढ़ना होगा और किस टॉपिक का कितना वेटेज है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसे अपन अभी तैयारी करने लग रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें मुझे पता है उनके बारे में अगर सटीक पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैथ्स के अंदर में सिर्फ अर्थमेटिक पूछा जाता है, मेंसुरेशन भी पूछा जाता है 2D और 3D। लेकिन अगर मैं एलजेब्रा पढ़ रहा हूं, एलजेब्रा से कभी कभार अगर मूड कर गया तो एक सवाल पूछता है, सिर्फ हम एलजेब्रा ही पढ़े जा रहे हैं तो वो बेकार है, वहां मेहनत करना है कि नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम युद्ध करने किससे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो मैथ्स का सिलेबस है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखिए यहां पर मैं आपको बताने लग रहा हूं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, मतलब पिछले बार प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने लग रहा हूं। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में 2 से 3 सवाल आने के चांसेस रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 4 सवाल, एवरेज से 2 सवाल रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इनके 2 सवाल रहते हैं, टाइम एंड वर्क का दो सवाल रहता है, परसेंटेज का 1 से 2, एलजेब्रा का 1 रहता है। कभी कभी कोई जरूरी नहीं कि इससे पूछेगा, ठीक है, बाकी जो चैप्टर है उससे पूछता ही पूछता है। टाइम स्पेंड डिस्टेंस के 1 सवाल, मेंसुरेशन 2D और 3D से 1, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 रहता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 और एज का कभी कभार 1 सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये है हमारे पास मैथ का सिलेबस। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मतलब टॉपिक वाइज वेटेज बता रहे हैं। ठीक है, ये सिलेबस है मैथ्स का और यहां पर हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये है रीजनिंग का चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार, कोडिंग डिकोडिंग का 2 है, एनालॉगी का 2 है, 3 है, सीरीज का 4 सवाल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का 2 से 3 है, सीटिंग अरेंजमेंट का 2 है, क्लासिफिकेशन का 1 से 2, सिलोजिज्म से 1, ठीक है, ब्लड रिलेशन से 1, डाइस से मतलब 1, नॉन वर्बल रीजनिंग से 1, मिरर इमेज से 1, एम्बेडेड फिगर से 1 और पेपर कटिंग से 1। ठीक है, तो ये है आपका मतलब रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं भी लीजिएगा तो पूरा का पूरा पीपीटी जो हमने बनाया है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर में दे देंगे। अब आपको तैयारी कैसे करना है, देखिए मान लेते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए, नहीं तो मेरे चैनल में काफी सारे वीडियो है, आप वहां से तैयारी को शुरू कर सकते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं। जैसे आपको ये चैप्टर दिख रहा है नंबर सिस्टम, तो यूट्यूब में जाकर नंबर सिस्टम सर्च कर दीजिएगा, उसका आगे पीछे कहीं भी एसएससी जीडी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारे जो भी टीचर आपको अच्छा लगे वहां से अपना कवर कर लीजिए। आप किसी का पेड बैच परचेस करना चाहते हैं तो वहां से भी करके आप तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे रीजनिंग बता दिया आपको, आगे क्या है रीजनिंग ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको। जीके जीएस, देखिए जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी के आपके 20-20 सवाल आएंगे तो सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं वेटेज पिछला बार कितना रहा। पॉलिटी 3 से 4 रहता है, ठीक है, जियोग्राफी 2 से 3 रहता है, हिस्ट्री 3 से 4 रहता है, इकोनॉमिक्स 2 से 3, करंट अफेयर्स 3 से 4, साइंस 1 से 2, स्टैटिक जीके से थोड़ा सा ज्यादा सवाल पूछा जाता है, 6 से 7 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो पिछला वाला रिपीट हो गया, तो इसको थोड़ा सा मैंने देखना भूल गया, इसको नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो उम्मीद करें समझ में आया होगा आपको। जैसे यहां पर देखिए हिस्ट्री के अंदर में, हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में तीनों चीज आपको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो उस टाइप से संस्कृति आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, एक अर्थव्यवस्था पढ़ना है, भारतीय संविधान आपको पढ़ना है, सामान्य राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना है। ठीक है, साइंस रिसर्च, ठीक है, उसके बाद सामान्य विज्ञान, विज्ञान के अंदर में तीनों चीजें पढ़ना होगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों चीजें। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स आपको देखना पड़ेगा, करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल, ये सारी चीजें पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद बचता है हमारा हिंदी। हिंदी को देख लीजिए, हिंदी बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, हिंदी का कुछ इस प्रकार से वेटेज है। देखिए आज तक मेरे जीवन में 1 से लेकर जब 12 तक मैंने पढ़ाई करा तो हिंदी को मतलब स्पेशल कभी नहीं पढ़ा कि किसी ने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं पढ़ा था मैंने। लेकिन जब से मैंने हिंदी को पढ़ना स्टार्ट किया तो थोड़ा ठीक ही लग रहा है, हिंदी मजा आ रहा भाई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, इसका 1 से 2 सवाल रहने का चांसेस। मुहावरा जो है, मुहावरे आपको पता होगा, ऊंट के मुंह में जीरा ये होता है मुहावरा, ऊंट के मुंह में जीरा, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, तो ये मुहावरे होते हैं। उसके बाद विलोम शब्द, लाभ का हानि, बड़ा का छोटा, आयात का निर्यात और कलम का किताब, इस प्रकार से। ठीक है, कलम का किताब सही है कि नहीं मुझे पता नहीं। ठीक है, उसके बाद बर्तनी का 1 सवाल, वाक्य शुद्धि,
के 2 सवाल रहेंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, 3 से 4 सवाल। रिक्त स्थान बड़ा जबरदस्त, मजा आ जाएगा, आप जब पढ़िएगा ना रिक्त स्थान मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द होता है एक, पर्यायवाची शब्द जैसे सूरज है उसका और क्या नाम हो सकता है, इस प्रकार की चीजें। जो फूल है, फूल का और क्या नाम है, ठीक है, तो ऐसे है। प्रतिस्थापन से 2 सवाल, उसके बाद गद्यांश से 5 सवाल, और वाक्यांश के लिए शब्द के लिए 2 से 3 सवाल। ये है मैटर है आपका हिंदी का मैटर है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा जो चीजें मैंने आपको बताया। तो ये ओवरऑल अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो इतना ही पढ़ना है और यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताया है, कायदे से अगर डेली आप एक आइडियल टाइम टेबल अगर आप बना लेते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको रेंडमली बता रहा हूं। देखिए टाइम टेबल किसके लिए होता है पता है, जो बच्चा अभी 9th में पढ़ रहा है या फिर 10th में पढ़ रहा है, तो उनके लिए टीचर उनको एक टाइम टेबल सजेस्ट करता है। लेकिन आप वहां से निकल चुके हैं भाई, आप युद्ध में जा रहे हैं, तो युद्ध में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार 5 मिनट पढ़ाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी ले। ये सब फालतू की पंचायती है कि आप 50 मिनट पढ़े, 5 मिनट पानी पीने चल गए, ये सब नहीं यार। जब पढ़ो तो पढ़ना मतलब तपस्या करना है एक्चुअली में, तब आपके सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस इसी को ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं कि सुबह 4 बजे आप उठ के पढ़ रहे हैं या फिर भोर 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा रात पढ़े या पूरा दिन पढ़े। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा दिन भर में क्या काम है, हम किस काम को किस टाइम में करते हैं। एक सबके जीवन में मतलब जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो यहां से लेकर के सबका काम होता है भाई। कोई अगर घर में बैठ करके पढ़ रहा है तो कुछ घर के अपने अपने काम होते हैं, चाहे अगर कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता है तो बहुत सारे आपको काम होगा, पता होगा, धान वगैरह ये सारी चीजें। अगर आप शहर में रह रहे हैं, अगर या फिर आप लाइब्रेरी में रह रहे हैं, एक चीज तो ये भी है कि कई सारे मैंने ऐसे मेरे दोस्त देखे, वो रह रहा शहर में एक पर्सनल रूम है, फिर भी उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। भाई क्या पंचायती करने की जरूरत है। अगर आप शहर में रूम में रह रहे हैं तो बस वहां बेस्ट है यार, बैठ के कायदे से पढ़ाई कीजिए, एकांत में पढ़ाई कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा, अपने अनुसार अपने आप को मतलब अपना टाइम टेबल बनाइए अपने अनुसार। आप खुद देख लीजिए कि कहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, किस टाइम में बैठ सकता हूँ। और एक बोनस टिप मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो टाइमर लगा के बैठे। टाइमर आपके पास टाइमर होना चाहिए, चाहे आप घड़ी में है, चाहे लैपटॉप लगा रहे हैं, चाहे मोबाइल में टाइमर। 3 घंटे का टाइमर लगा लीजिए कि एक बार मैं बैठूंगा 3 घंटा पढ़ूंगा। कोई फालतू की पंचायती नहीं, एक बार मैं बैठूंगा 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। देखिए पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है जहां पर जब भी हम कोई विद्या मतलब कोई भी जो विद्या हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा विद्या भी पढ़ रहे हैं, 5 मिनट रील भी चला रहे हैं, घर में झन झन बर्तन, ये सब चीजें नहीं होता यार। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। तभी आप मतलब वो सीख पाएंगे। देखिए किताब खुला मतलब जब तक पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, किताब बंद होने के बाद हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें खुद से सोचा कीजिए। ऐसा नहीं कि भैया टाइम टेबल क्या होना चाहिए बता, अरे भैया टाइम टेबल आप खुद बनाइए। 8 घंटे 10 घंटे का प्लान खुद बनाइए कि 8 घंटा मुझे पढ़ना है पूरे दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं दिन में 6 बजे उठ रहा हूँ, 10 बजे उठ रहा हूँ, कभी भी उठ रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक टाइमर के फायदे बता रहा हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ कि सुबह एक बार मैंने कभी भी बैठ गया, मान लेते मैंने 7 बजे बैठ गया पढ़ने के लिए, तो 10 बजे तक नहीं हिलूंगा यहाँ से, कुछ भी हो जाए। कॉलेज वॉलेज जाने का कोई अगर झंझट नहीं है तो 3 घंटे बैठ के पढ़ दिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो मन है बाकी सारे काम कर दे, फिर एक बार 3 घंटे का कभी स्लॉट बुक कीजिए और 3 घंटे फिर निकाल दीजिए। ये मतलब हो गया सुबह से लेकर 12 1 2 3 बजे तक हो गया। रात में एक बार कभी भी 8 9 बजे बैठ जाइए, 9 बजे या 8 बजे तक, 8 से 11 तक खींच दीजिए मीटर 3 घंटा। इतना काफी होता है यार, इतना काफी होता है। दिन में 9 घंटे 10 घंटे इनफ होते हैं पढ़ाई, ठीक है। अगर कायदे से करा जाए तो की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि 5 मिनट हम पढ़ रहे हैं और फिर मैसेज चला गया, तो ये चीजें कभी नहीं करना, ठीक है। तो अपने अनुसार आप देख लीजिए कि क्या टाइम टेबल मेरा बेस्ट है होगा, किस पर मैं कंफर्टेबल हूं, उसी अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीजें अपने ऊपर में एक अनुशासन बिल्ड कीजिए, योद्धा वाला माइंडसेट आपके अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम लोगों की बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इस सब से कुछ नहीं होता, फालतू की पंचायती कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करें ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, पढ़ाई आपके चल रहे हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूरा कराऊंगा। मुझे आजकल हिंदी बहुत मजा आ रहा है, तो मैं हिंदी का भी क्लास लेकर के आऊंगा, आप देखिएगा मजा बांध दूंगा भाई, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।